क्या लेकर आए हैं, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए, तब आप मेरे को सॉल्यूशन देखिए, मैं करवाता चलूंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा एक आधा वर्ड बताता चलूंगा, बाकी आप गूगल से खुद भी सर्च कर सकते हैं, वोकैबुलरी है ये, कुछ नहीं। और मैं बिल्कुल सही, टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं फटाफट आंसर बताऊंगा आपको। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रेटेजीज फेल्ड टू डैश। कह रहे हैं उसने, दे कोई होंगे ये, इन्होंने इस लड़की को हायर किया ताकि सेल्स बढ़े, लेकिन हर स्ट्रेटेजीज, हर ये इस लड़की की कोई भी तकनीक स्ट्रेटेजीज फेल होगी टू डैश। स्पिल द बीन्स, गेट अ सेकेंड विंड, बर्न ब्रिजेस, मूव द नीडल। ये है मूव द नीडल का मतलब होता है मूव द नीडल, फेल टू मूव द नीडल। मूव द नीडल का मतलब होता है कुछ अच्छा रिजल्ट आना, कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट आना, बट वो फेल होगी, नीडल ही मूव नहीं हुई उससे। तो ये मुहावरे बनाए होते हैं, खुद मीनिंग निकालना होता है। मूव द नीडल का मतलब जिस कारण उसे रखा था वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, कोई डिजायर पर्टिकुलर जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आ पाया, फेल टू मूव द नीडल ये आएगा। बाकी सबके मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, आप चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, ही बुक द टिकट्स फॉर द शो, उसने टिकट्स को बुक किया शो के लिए। इन डिमांड, इन कॉमन, इन डेप्थ, इन एडवांस। साफ पता है टिकट जो होती है किसी भी शो के लिए इन एडवांस ही बोला जाता है, इन डेप्थ क्या गहराई में थोड़ा बोला जाता है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। कह रहे हैं ये जो ड्रामा है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। रोमन टाइम्स होगा कौन सी लाइफ, अबाउट। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स, अबाउट। ये जो ड्रामा है इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अबाउट लगा के बताएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश अ बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। अरुण और उसकी वाइफ वर डैश अ बेबी बॉय, कहते नहीं आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। ठीक है, ब्लेस्ड विद का मतलब फ्यूचर में हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है, ब्लेसिंग मिली है, एक बच्चा हुआ है। प्रोवाइडेड विद नहीं होता, कोई सप्लाई नहीं हुई है। डिलाइटेड विद का मतलब कह सकते हो खुश होना, प्रिपेयर्ड विद का मतलब तैयार होना। तो वर ब्लेस्ड विद बोलते हैं, हमेशा आपने कभी फेसबुक की पोस्ट पढ़ी हो ये बोली हो तो हमेशा लिखा आता है आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मतलब बच्चा होना उनको, वो कह रहे हैं बड़ा शुभ हुआ हमारे घर, ब्लेस्ड विद। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो, कह रहे हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वर लो थे, एंड दे वर फोर्स टू डैश स्टाफ। कंपनी के प्रॉफिट बड़े लो थे एंड दे वर फोर्स टू डैश स्टाफ। अब भाई कंपनी का प्रॉफिट कम है तो स्टाफ को तो निकालना पड़ेगा ना, और निकालने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होती है, जैसे ले का मतलब क्या होता है, रखना कुछ होता है। ठीक है, तो ले ऑफ, ये वर्ड ओ डबल एफ प्रीपोजिशन लगाई, प्रीपोजिशन लगाते ही इसका मतलब बन गया निकाल देना। ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट, वी एंश्योर दैट यू विल गेट अ डैश शॉफर विद द राइट कार फॉर योर डे। ये होता है ड्राइवर जो कार के लिए रखा जाता है, जैसे कुक हो गया खाना बनाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, वी एंश्योर हम सुनिश्चित करते हैं तुम्हें एक ऐसा चॉफर मिलेगा राइट कार फॉर योर डे, विद द राइट कार फॉर योर डे। डैबलर, दंगाबाज, नया नया, यूनिफॉर्म कह सकते हो। हाँ, एक यूनिफॉर्म के वे में जब भी कोई ड्राइवर होगा देखो व्हाइट ड्रेस में होता है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है यूनिफॉर्म। ड्राइवर मिलेगा आपको, एक यूनिफॉर्म पहनी होगी उसने। शी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स, उस लड़की ने रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स, उसने अपने हैंड्स को रब किया आर्म्स पे अपने। ठीक है, एंड देन डैश हर पर्स हैड इट इनसाइड द, क्या है, कन्वीनियंस स्टोर। कोई कन्वीनियंस स्टोर होता है, जैसे कोई भी आप रिलायंस फ्रेश देखोगे मार्केट, जहाँ पे इजी डे देखोगे, बहुत सी चीजें मिलती हो जहाँ पे एक ही साथ सब कुछ कन्वीनियंस अपने अकॉर्डिंग, या मैगी के पैकेट पड़े हैं, बहुत बड़ा स्टोर कहते हैं इसे, छोटी किराना स्टोर से जो बड़ा से नहीं होते वैसे। ठीक है, तो मार्ट कहते हैं जिसे। ठीक है, मेगा मार्ट। तो ये कहते हैं शी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स। ठीक है, एंड देन डैश हर पर्स हेडेड इनसाइड द कन्वीनियंस स्टोर। हेडेड का मतलब अंदर जाते हुए कन्वीनियंस स्टोर के, एंड देन डैश हर पर्स। डैश स्ले का मतलब मारना, स्नैप का मतलब तोड़ना, ब्रेक, पिंच का मतलब किसी को चुभाना है, ऐसे ग्रैब का मतलब हासिल करना कोई चीज, गेट। तो सही है, अपना पर्स उसने ग्रैब ही किया होगा। नेक्स्ट ये करिए, द जज डायरेक्टेड द एडवोकेट जनरल टू डैश एन इंक्वायरी ऑन द केस। जज ने, एडवोकेट जनरल होता है जो, ठीक है, सरकार का, उसने क्या किया, एजी साहब को डायरेक्ट किया टू डैश एन इंक्वायरी ऑन द केस, इस केस पे इंक्वायरी गेट करे, प्रोड्यूस करे, मेक करे या होल्ड करे। तो आप जैसे ही आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग होगी तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब रीडिंग बेस हो चुका है आजकल सब एसएससी में। होल्ड एन इंक्वायरी, ये एग्जैक्ट फ्रेज होता है जब भी कोई मीटिंग या इंक्वायरी बैठती है तो फ्रेज यूज होता है होल्ड एन इंक्वायरी। होल्ड का मतलब कहोगे रोकना होता है जी, ये तो इंक्वायरी रोक रहे, नहीं, होल्ड एन इंक्वायरी का मतलब कोई
बिठाओ, टीम बनाओ और उसकी इंक्वायरी स्टार्ट करो। तो ये एग्जैक्ट फ्रेज यूज होता है। अक्षय ऑलवेज गिव डैश टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस। अक्षय हमेशा देता है डैश टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस। अपनी सक्सेस के लिए वो इसको कुछ देता है, ब्लेम देता है, चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है या क्रेडिट देता है। हाँ क्रेडिट, वो अब क्रेडिट श्रेय इसको देता है, ठीक है। एट्रीब्यूट भी कहते हैं जिसे, क्रेडिट देना, एट्रीब्यूट। जैसे विराट कोहली गिव्स एट्रीब्यूट हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, एट्रीब्यूट, क्रेडिट। चलिए श्रेय। ब्रैडी स्ट्रेटन्ड, भाई स्ट्रेटन्ड का मतलब सीधे हो जाना। द डैश स्ट्रेटन्ड, चलो सीधी कर दी। द डैश बैटोन इन हैंड, द डैश बैटोन पता है क्या होता है? जैसे भागते नहीं है लोग मशाल लेके, वो इसको पकड़ा देता है, फिर वो मशाल आगे वाले को पकड़ा देता है, वो आगे को पकड़ा देता है, वो बैटोन होती है। ओपन बैटोन, स्विंग, चार्ज नहीं, वुडन, लकड़ी की होती है ये बनी हुई, आपको पता होना चाहिए। तो ये बस उसकी एडजेक्टिव पूछ रहा है बैटोन का। नेक्स्ट, ए फेंट मिस्ट डैश ओवर द वैली। फेंट मिस्ट का मतलब आप यूं बोल सकते हो, फेंट का मतलब बेहोश होना भी होता है, फेंट का मिस्ट का मतलब हुआ धुंध सी, पूरी वैली पे छाई हुई थी धुंध। तो इसके लिए जब भी कोई चीज छाई हुई थी ना, तो इसके लिए वर्ज होता है ये हंग, लटकने वाला। जैसे हैंग, हंग, हंग बोलते हैं ना, हैंग, हंग, हंग, ठीक है। तो ये लटकना वाला यूज होता है। जैसे कोई चीज टांगना हो, लटकना नहीं सॉरी, फांसी के लिए ये वर्ड यूज होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये यूज होता है फांसी के लिए, ठीक है बेटा। जैसे फांसी के लिए हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है, ऐसे कोई चीज टांग देने के लिए यूज होती है वर्ब हैंग। और ये सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि रोज तो होता नहीं होगा ऐसा, फर्स्ट फॉर्म तो होती तो हैंग्स होता, तो सेकंड फॉर्म ये आएगी। ये कोई झूला झूलना, इधर उधर डोलना नहीं आएगा। मिस्ट हंग, जब भी आपको बताना हो कि धुंध छाई हुई थी पूरी वैली पे, तो हंग मतलब लटकी हुई थी, ऐसी वही फ्रेज यूज हो जाता है, ठीक है। यही यूज होगा, और कोई इधर उधर बहना वाली यूज नहीं होंगी। She frankly confessed that she could not dash to purchase a car then. उसने बड़े अच्छे से frankly क्या किया, confess किया। क्या किया बेटा? frankly confess किया। क्या confess किया? that she could not dash to purchase a car then. हाँ, क्या confess किया कि वो भैया क्या नहीं कर सकती, कार को टॉलरेट नहीं कर सकती, स्टैंड नहीं कर, स्पेंड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ भाई, स्पेंड क्या होता है? शी कुड नॉट स्पेंड, या तो स्पेंड के बाद पैसे लिखो, अफोर्ड नहीं कर सकती। ये आपकी एग्जैक्ट रीडिंग स्किल आपको करवाएगी। आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी बच्चे, न्यूज़पेपर 1 घंटा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो, ठीक है। More than 200 eminent Indian Americans attended the reception at the East Room, a venue which had dashed some of the landmark events related to the India-US relationship. कह रहे हैं 200 से ज्यादा एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, फेमस होता है इसका मतलब। इंडिया अमेरिकन ने, कुछ इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग थे, उन्होंने अटेंड किया रिसेप्शन इस जगह पर। ए वेन्यू, एक ऐसा वेन्यू बनाइए, एक जगह को बोलते हैं वेन्यू, विच हैड डैश सम ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ये एक ऐसा वेन्यू है जिसने क्या कर दिया, सरपास कर दिया, आगे निकल गया, ग्राउंडेड कर दिया, या विटनेस, जो विटनेस बना है, गवाह बना है, कहते हैं ना विटनेस, मैं विटनेस बनाऊं, इतने लोगों को मैंने देखा है वहां, तो ये गवाह बना है कई लैंडमार्क इवेंट्स का जो इंडिया यूएस की रिलेशनशिप को दिखाता है। लैंडमार्क मतलब बहुत ही हिस्ट्री वाले, मतलब हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट इवेंट्स का वो गवाह बना है। ये वेन्यू, विटनेस, इसने विटनेस किया, गवाह बना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है यहाँ पे। The dash weapons which are easily available in the market are a big threat to the security of some nation. कौन से वेपन, वेपन की विशेषता बतानी है? हीटेड वेपन, डेडली वेपन, कैजुअल, वैल्यूएबल, डेडली वेपन। डेडली का मतलब बड़े खतरनाक, ये एग्जैक्ट कोनोटेशन है, कोनोटेशन है ये सारी। कोनोटेशन का मतलब जो बच्चा रीड करता है उसके मुंह पे अपने आप ये लाइन चढ़ जाएगी, डेडली वेपन्स होते हैं, ठीक है। वो कैजुअल कपड़े होते हैं, वैल्यूएबल आइटम्स, वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं। हीटेड तो गर्म क्या होता है, गर्म वेपन क्या होते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो 315 बेटा। हाँ जी बताइए। हाँ, दिस ईयर ऑरेंज प्राइसेस आर फोरकास्ट टू ग्रो। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर में कोई वो लगाना, संभावना कि ये हो जाएगा फ्यूचर में। इस दिस ईयर क्या हुआ, ऑरेंज के प्राइस आर फोरकास्ट टू, कि इनके बारे में फोरकास्ट किया जाता है। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना कि फ्यूचर में ये होगा, कि ये ग्रो होंगे। डिस्पाइट के बावजूद, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल डैश। डिस्पाइट जब भी लिखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं ये प्रीपोजिशन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होती है प्रीपोजिशन। कैसे बेटा? जैसे मैं बोलूं डिस्पाइट हार्डवर्क ही फेल्ड, हार्डवर्क करने के बावजूद वो फेल हो गया, ठीक है। बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, इस तरह से कह रहे हैं ऑरेंज के प्राइस भाई ग्रो करेंगे। अब यहां कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगी जिसके कारण लो होना था पर फिर भी ग्रो करेंगे। डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अबडक्शन, क्या किसी को उड़ा के अबडक्ट करके ले जा रहे हो, बंदी बना के, एजम्पशन, प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन हो सकता है। ग्लोबल प्रोडक्शन तो भैया फिर भी इंक्रीज है, फिर भी ऑरेंज के प्राइस क्या कह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अंदाजा लगाया जा रहा है ग्रो करेंगे। आपको पता है प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती है ना
प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, तो प्राइस ठीक है कम रहता है, क्योंकि इतनी चीज माल बहुत सारा है हमारे पास, कम हो जाए। पर जिसकी प्राइस प्रोडक्शन ही ना हो, कम अमाउंट में कोई चीज पैदा की जाए थोड़ी बहुत अमाउंट में, और मांगने वाले ज्यादा, तो किनको मिलेगा? महंगा कर करके बेचा जाएगा। तो कह रहे हैं प्रोडक्शन तो इतनी ज्यादा हुई है, फिर भी कह रहे हैं ग्रो करेंगे, डिस्पाइट से मुझे पता लगे प्रोडक्शन ही आएगा। नेक्स्ट, द क्रोइंग। क्रोइंग क्या होता है? जैसे विच, मतलब जो मैजिकल पावर जिसमें होती है उसे विच कहा जाता है। कोई चुड़ैल मान लो, भूतनी मान लो। क्रोइंग, क्रोइंग क्रो के लिए नहीं, ये इसकी आवाज है लग रहा है। क्रोइंग मतलब जैसे मेल कोक होता है ना मुर्गा, वो आवाज निकालता है, उसे क्रोइंग बोलते हैं। तो इसने रिलीज की डैश कैकल एज शी टर्न द बॉय इनटू अ बीस्ट। जैसे इसने, शी ने क्या कर दिया, एक लड़के को पूरा बीस्ट बना दिया, दानव बना दिया। तो इसने हंसेगी, ये बोल, कैकल का मतलब था हंसना, बहुत जोर जोर से हंसना, और इसके साथ एग्जैक्ट कॉनोटेशन लगती है लाउड कैकल। लाउड मतलब जोर जोर से कैकल करने लगी, जैसे उसने किसी लड़के को बीस्ट बना दिया। ये एग्जैक्ट कॉनोटेशन यूज होगी बेटा। नेक्स्ट देखो क्या है, राइट डाउन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप्स लिखो, राइट डाउन स्टेप्स, और रिमेंबर करो। रिमेंबर देम कैन मेक यू, और इनको याद करना आपको बना सकता है लुक रियली एफिशिएंट एंड डैश। ये आपको बना सकता है बहुत ही ज्यादा क्या, एफिशिएंट, बहुत ज्यादा आप एफिशिएंट हो जाओगे अगर कुछ भी लिखोगे, रिमेंबर याद करोगे, ये आपको एफिशिएंट बना देगा, और डैश बना देगा। क्या बना देगा? स्लगिश बना देगा, लेजी बना देगा, ऑपरेबल बना देगा। डोरमेंट का मतलब भी बिल्कुल इनएक्टिव बना देगा, डिलीजेंट बना देगा। डिलीजेंट बिल्कुल सही है। डिलीजेंट के कई मतलब होते हैं। डिलीजेंट का एक मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मतलब होता है कोई भी काम केयरफुल करना, अपना कोई काम ड्यूटी बिल्कुल केयरफुल करना, डिलीजेंट। दिल्ली के एजेंट बड़े मेहनती, ऐसे याद कर लो जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये पॉजिटिव वर्ड चाहिए था वहां पे हमें, पॉजिटिव, कि लिखोगे इंस्ट्रक्शन तो आपको एफिशिएंट बनाएगा और डिलीजेंट बनाएगा। डिलीजेंट का मतलब अपने काम में बड़े अच्छे से करोगे, केयरफुल करोगे। इंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप करो, रिमेंबर करो उन्हें। नेक्स्ट, शी हैड डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। ज्वेलरी, शी हैड डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। हार मानना नहीं आएगा, गिव अवे बिल्कुल सही है। गिवन अवे, गिवन वे नहीं, रास्ता नहीं देना, अवे। गिवन अवे का मतलब होता है कोई चीज आप त्याग देते हो, रिनाउंस, अपना पैसा दे दिया किसी को, गिव अवे। गिव अवे फ्रेजल वर्ब यूज करना, गिव अप नहीं, गिव अप हार मानना होता है। जैसे WWE में दिखाता है, गिव अप कर दिया भाई, उसने हार मान लिया। तो उसने अपनी मनी और ज्वेलरी दे दी भाई, त्याग दी गरीबों की मदद करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, काजोल इज वन एज डेफिंग ब्यूटी। एज डेफ का मतलब होता है किसी चीज को डिसोबे करना, उसकी एक एज को धोखा देने वाली ब्यूटी है, मतलब वो लगती नहीं है कि इतनी एज की है। 50 साल की अगर ये औरत है तो 20 साल की लगती है, तो काजोल के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। और उसकी जो साड़ी की कलेक्शन है ना, सारी कलेक्शन इज वर्थ डैश। वर्थ का मतलब होता है लायक। जैसे मैं कहूं ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, देखने लायक। ये पानी वर्थ ड्रिंकिंग है, पीने लायक। ये शहर घूमने लायक है, वर्थ विजिटिंग। ऐसे उसकी क्या है, साड़ी कलेक्शन फ्लर्टिंग है। रिनाउंस का मतलब त्याग देना, रेपुडेट का मतलब होता है डिसोबे करना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट। या बुक मार्क, बुक मार्क वैसे कंप्यूटर वगैरह में आप बुक मार्क नहीं कर देते, कोई चीज सेव कर लेते हो ताकि आप क्या करोगे, आगे जाके आपके काम आओगे। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी पेज है, बुक मार्क कर लिया तो आगे काम आता है। यही सेंस आ रही है, फ्लर्टिंग वगैरह तो आनी। साड़ी की कलेक्शन इज वर्थ बुक मार्किंग है, नोट करने लायक है, सेव करने लायक है, जो भी है, ठीक है। साड़ी की कलेक्शन और बुक मार्किंग सही है। नेक्स्ट देखो, और कोई इसमें यूज हो नहीं रहा ढंग से। नेक्स्ट क्या देखना, एक गैगल ऑफ जर्नलिस्ट। क्या है बेटा, एक गैगल ऑफ जर्नलिस्ट। गैगल होता है ग्रुप किसी भी चीज का, कोई नहीं भी चीजों का ग्रुप हो सकता है। जैसे ज्यूरी किसकी होता है, जजेस का। टीम किसका होता है, प्लेयर्स का। तो जर्नलिस्ट आए हुए हैं, गैगल सिट इन एंड डैश फोयर वेटिंग इम्पेशेंटली। फोयर का मतलब कोई एंट्रेंस हॉल होता है, रूम होता है, कोई भी एंट्रेंस हॉल में बैठते हैं जहां पे इंतजार करते हैं। इम्पेशेंटली का मतलब होता है बड़े ही धैर्य नहीं था उनमें, इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे। ये फोयर वगैरह ज्यादातर होटल के साथ कोनोटेशन बनाता है, होटल फोयर। होटल के अंदर जो एंट्रेंस होगा वहीं वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो अपना अलग ही चीज है। कोई फार्म वगैरह है, फार्म, ठीक है। एटिक का मतलब होता है किसी नीचे से रूफ होती है, कुछ स्टोर करने की कोई चीज होती है, बहुत नीचे रूफ के कमरा सा होता है, बिल्कुल टच कर रही है उसे रूफ। ये नहीं, होटल का ही होता है ये वर्ड, होटल फोयर। एंट्रेंस हॉल, होटल के एंट्रेंस हॉल में वेट कर रहे थे भाई। आई फेल डैश इलेटेड एट द न्यूज। इलेटेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट लगती है। इलेटेड का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा। लेट क्या, इतना खुश, वेरी हैप्पी। हाँ, कस्टमर, कस्टमर रिली का मतलब कस्टम्स, आदि होना। कस्टम्स क्या है आपके, ये इसका मतलब सीख लो, कस्टमर नहीं है। कस्टम्स का मतलब ट्रेडिशंस, जो आप करते आ रहे हो। तो कस्टमरली का मतलब क्या हो गया, यूजुअली जो आप करते आ रहे हो। टिपिकली मतलब किसी चीज स्पेशल, जैसे मैं देखूं ये तो टिपिकल ऐसा लग रहा है जिनकी इमेज पहले से कोई पर्टिकुलर चीज के लिए जो कोई चीज बनी हो। जैसे मैं कहूं
ये तो टिपिकल अमेरिका का लग रहा है, क्योंकि अमेरिका वाले कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो बोलेंगे जो टिपिकल अमेरिका लग रहा है, तो टिपिकल गांव वाला लग रहा है, टिपिकल शहर वाला लग रहा है। तो टिपिकली जिसकी कोई स्पेशल थिंग करने की आदत हो, पर्टिकुलर। कॉमन का पता ही होगा, कॉमनली आई फेल्ट डैश इलेटेड, आई फेल्ट स्ट्रेंजली इलेटेड, ज्यादा बेस्ट वर्ड वगैरह, और बिल्कुल भी क्या, इसमें रीति रिवाज थोड़ा निभाने हैं। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब अजीब, अनयूजुअली तरीके से खुश हो गया मैं न्यूज को, इनको स्ट्रेंजली, मुझे लगा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, शौक हो गया, स्ट्रेंजली, अनयूजुअल। नेक्स्ट, there was a dash accident last night and the inspector on duty was unable to raise help when she called from the mountains. इसका मीनिंग बताओ बेटा। हाँ, कह रहे हैं there was a dash accident last night and the inspector on duty was unable to raise help when she called from the mountains. देयर वॉज अ डैश एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ लास्ट नाइट, इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पे था वो अनेबल था हेल्प करने में जब उसे बुलाया गया माउंटेन से। ठीक है, कैसा एक्सीडेंट होगा? ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ही बैड, हार्श भी बड़ा क्रूअल कह दो, सीरियस एक्सीडेंट होते हैं, सीरियस एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी वाज अनेबल टू रेज व्हेन शी कॉल्ड फ्रॉम द माउंटेन। चलो, उसने बुलाया पर इंस्पेक्टर आया ही नहीं। चलो नेक्स्ट, द पार्टी वाज अ डैश आवर फॉर एवरीवन एक्सेप्ट मुकेश। हैप्पी आवर, ड्राई आवर, स्टेबल आवर, वेलकम आवर, हैप्पी आवर। हैप्पी आवर का मतलब सीख लो बेटा, हैप्पी आवर का मतलब होता है जब सब चीजें अच्छे से हो जा रही हो। हैप्पी आवर के और भी कई मीनिंग होते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह जिस दिन सस्ती होती है वो भी हैप्पी आवर होता है। हैप्पी आवर वर्ड यूज होता है, हैप्पी आवर का मतलब जब सब चीजें क्या हो, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चल रही हो, ठीक ठाक चल रही हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओ, हीज हर्ट पाउंडेड, पाउंडेड का मतलब धक धक, एज ही चेक्ड हीज रियर व्यू मिरर, शीशे में कोई गाड़ी चला रहा हो और मिरर में देख लेते हैं पीछे या आगे, ठीक है, रियर व्यू देखते हैं जब, एंड सॉ ओनली द डार्क डैश ऑफ हाईवे, तब उसने जब मिरर में देखा तो उसको क्या दिखा, बस उसका हार्ट धक धक करने लग गया, उसे हाईवे का क्या दिखा, वाइटलिटी, जरूर, वाइटल का मतलब एक्टिव, रिवाइटल क्या होता है, एनर्जी, वाइटलिटी नहीं, ट्रेंच, खाई, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, फ्रीडम, स्ट्रेच ऑफ हाईवे, डार्क स्ट्रेच, स्ट्रेच ऑफ हाईवे दिखा, ये सही है। स्ट्रेच का मतलब सुन लो क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज स्ट्रेच, एक्सपेंड, एक्सपेंड करना, स्ट्रेच कर देना, स्ट्रेच, एक्सपेंड, तो उसको खाली इतना चौड़ा हाईवे दिख रहा था बस। ठीक है, जब उसने मिरर में देखा तो उसका हार्ट धक धक करने लग गया, पूरी रोड खाली है, पूरा स्ट्रेच है, अंधेरा है। आफ्टर अ टायरिंग डे, थका हुआ दिन था, द वर्कर डिसाइडेड टू डैश टू रिस्टोर देयर एनर्जी, वर्कर्स ने डिसाइड किया, पुट अ स्पोक इन द व्हील का मतलब किसी को परेशान करना होता है, कील लगा देना किसी पहिए के आगे, उसका काम बिगाड़ देना। एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, पर्टिकुलर आपका कोई मतलब होना, जैसे कई बार कहते हैं हमारा कोई एक्स टू ग्राइंड नहीं था ये करवाने में, इन्वायरमेंटल वाले कहते हैं हमारा कोई एक्स टू ग्राइंड नहीं है इन्वायरमेंट सेव करने में। ठीक है, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, पुलिस वाले ले जाए, बुक करो इसे। ठीक है, तो वर्कर्स थक गए हैं तो उन्होंने डिसाइड किया भाई आराम कर लें ताकि एनर्जी मिले, गो टू बेड, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है बेटा आराम कर लेना बेड वगैरह पे, ये एक ईडियम होता है, हिट द सैक। एक घास वगैरह के लिए भी ईडियम बनता है, एक घास सी होती है उस पर सोना होता है, उसके लिए भी ईडियम है एक। ठीक है, हिट द सैक का मतलब क्या हो गया बेटा कि भाई उनको गो टू बेड, उन्होंने डिसाइड किया सो ले थोड़ा, ये एग्जैक्ट फ्रेज है, बाकी सबका कोई मीनिंग नहीं है, ईडियम्स हैं ये सारे। ठीक है बच्चों, हिट द सैक का मतलब गो टू बेड सैक। Okay, I hope you have enjoyed the class. Thanks for joining me. Next class में हम करेंगे अगले क्वेश्चन।